विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नए नियमों को लेकर उज्जैन की सड़कों पर बुधवार को भारी जनाक्रोश देखने को मिला। यूजीसी के विवादित ड्राफ्ट रेगुलेशन को काला कानून करार देते हुए सवर्ण समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के हजारों लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। फ्रीगंज स्थित टॉवर चौक पर विशाल प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने शहीद पार्क तक रैली निकाली और एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि उच्च शिक्षा में किसी भी तरह का एकपक्षीय भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार सबका है, लेकिन यूजीसी के नए नियम सामाजिक असंतुलन पैदा करेंगे। देखिए, इस राष्ट्र के अंदर एक विचित्र सी स्थिति का निर्माण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक नियमन ने पैदा कर दी है। हम निरंतर रूप से यूजीसी को कहते आए हैं पिछले 38 वर्षों से कि आप जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या जो बेहद रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन सब के लिए आप हॉस्टल फ्री कर दीजिए, फीस फ्री कर दीजिए, पढ़ाई के लिए, रहने के लिए, आवागमन के लिए आप उनको सुविधा दे दीजिए, सब मंजूर है। किंतु प्रतियोगिता के अंदर भेदभाव मत करिए। पहले तो सिर्फ प्रतियोगिता में भेदभाव हो रहा था, इस नए नियम ने तो समाज को कई हिस्सों में बांटने की एक साजिश रच दी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने इसे सवर्ण छात्रों के भविष्य पर सीधा प्रहार बताया। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल, महेंद्र सिंह बैस, महाकाल मंदिर के महेश पुजारी, पंडित अर्पित दुबे और किशोर मोदी, पंडित राजेश त्रिवेदी ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर इस नीति का पुरजोर विरोध किया। हमारे एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, वो भी हमारे आज भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में संपूर्ण सवर्ण समाज में, जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, कायस्थ महासभा, वैश्य महासभा, क्षत्रिय महासभा, संपूर्ण सवर्ण समाज ने आज इस आंदोलन का यहाँ शुभारंभ किया है। हमने भारत के राष्ट्रपति के नाम पे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रभारी कुलपति शैलेंद्र शर्मा जी को आज ज्ञापन प्रस्तुत करके सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि एक काला यूजीसी कानून जो घृणा पैदा कर रहा है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। बताएं, हम जानना चाहते हैं उन सरकारों से, एक इतिहास बताएं। आज दलितों के पास जितना पैसा है, जितने पद है, शायद स्वर्ण समाज के लोगों के पास ना तो पद है और ना उनके पास इतना पैसा है। आज गरीबी की स्थिति में सारा स्वर्ण समाज गुजर रहा है। उसके ऊपर ST/SC लागू कर दिया, आज यूजीसी लागू कर दिया, अन्य कल और कुछ कर देंगे, आज ये कर देंगे। अरे यदि समरसता लानी है देश में, हम खुद चाहते हैं कि समरसता आए, लेकिन जो पार्टी समरसता की बात करती है पहले वो तो ऐसा प्रयास करे। हमने अभी एक हिंदू मंच पे बोला, मैंने कहा जो लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं और एकता की बात करते हैं, तो पहले उनके कार्यकर्ता समझ रहे हैं आप, स्वर्ण समाज। त्रिशूल शिवगण वाहिनी के अध्यक्ष आदित्य घनश्याम दीक्षित और भूपेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि यह कानून संवैधानिक समानता की भावना के खिलाफ है। कायस्थ समाज के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव और ब्राह्मण समाज के महामंत्री तरुण उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि इस ड्राफ्ट को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि नीति निर्धारण समितियों में सभी वर्गों का समावेश किया जाए। आज पूरे देश में जहां पर जातिगत बातों के लिए एट्रोसिटी एक्ट ऑलरेडी कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूजीसी को, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, उस स्तर पर तो जब भी कोई घटनाक्रम में कोई बातें होती है तो न्यायिक प्रक्रिया अपनी पूरा कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नियमों को लाने की कहीं आवश्यकता भी नहीं थी, और यदि ये लाना थे तो उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान और करना थे, जिसके अंदर
गलत या झूठी रिपोर्ट होने पर, झूठी बात कहने पर या किसी अन्य वर्ग के लोगों के साथ कोई अत्याचार हो रहा तो वो भी कहीं शिकायत करे तो उसकी भी सुनवाई हो। बहुत सारे इसमें ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह जो पूरा कानून है ये सामान्यतः देश को खंड खंड करने की एक कोशिश है। वक्ताओं ने कहा कि एक ही वर्ग द्वारा बनाई गई नीतियां कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। इस कानून से सवर्ण और अन्य मेधावी छात्रों के शैक्षणिक अवसर खत्म हो जाएंगे। शहीद पार्क पर मानव श्रृंखला के माध्यम से समाज के हर वर्ग ने अपनी एकजुटता दिखाई और संकल्प लिया कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यूजीसी कानून सिर्फ काला अध्याय नहीं है, ये भारत माता के भाल पर कलंक है। ये नेताओं की एक घृणित चाल है वोट बैंक की सिर्फ, लेकिन स्वर्ण समाज पर वज्रपात कर दिया इससे। हमारे जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य पढ़ाई के बाद तय होगा, वो भविष्य चौपट हो गया। सरकार द्वारा यूजीसी का नया कानून लगाया गया है जिसमें सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, बाकी सभी समाज एक तरफ हो गए हैं। तो जब देश में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक नया वर्ग संघर्ष का कारण क्यों बनता जा रहा है? सरकार जब पूरे भारत में ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू लोग एक साथ हों या सारा हम, जबकि हमारा पूरा राष्ट्र जो है समरसता के आधार पे बना हुआ है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसे में ये क्यों किया जा रहा है कि सब जातियों को, समाज को और धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है? तो ये कानून बंद होने चाहिए और जितने भी कानून हैं जो कि विशेष कानून बने, जो कि शोषण का कारण होते हैं, वो सारे विशुद्ध कानून समाप्त किए जाने चाहिए और उनकी जगह पे एक ही कानून जो BNS बना है, बस वही एक कानून सभी पे लागू हो और समान नागरिक संहिता। ये पूरे देश में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो कॉलेजों में जहाँ से विद्या अर्जन और एकता का जो सूत्र मिलता था, वहाँ पर यूजीसी कानून, काला कानून लेकर आई है, जिससे बच्चों के मन में नफरत और द्वेष भाव पैदा होगा। जहाँ से शिक्षा प्राप्त होती थी वहाँ से अपराध जन्म लेगा, भाई भाई में द्वेष का भाव पैदा होगा। इस काले कानून के विरोध में आज स्वर्ण समाज एक होकर इस काले कानून का विरोध करता है।